गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक लास्ट पार्ट ऑफ द कैंसर सिम्टम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? नंबर वन इज वेरी सिंपल, लॉस ऑफ वेट। देन नंबर सेकंड इज लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख ना लगना। नंबर थ्री, लो ग्रेड फीवर। देखिए हल्का हल्का बुखार रहता है। दिस माइट बी द कॉज ऑफ कैंसर, symptom of cancer, sorry. Then there is delayed healing of wounds, delayed healing of wounds। इसके और भी कारण हो सकते हैं कि wounds heal ना होना, लेकिन it might be one of the symptom of cancer। Then there is excessive bleeding in females during menses, during or in menses। Then उसके बाद अगर हम छठा पॉइंट लेते हैं, there is change in color of warts, यानी आपके बॉडी पे कई बार छोटे छोटे लंप ऑफ टिश्यूज बन जाते हैं और उनमें या मोल्स होते हैं, तिल होते हैं, उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इट इट माइट बी द कॉज सिम्टम ऑफ कैंसर। इसके अलावा देयर इज चेंज इन बॉवल हैबिट्स, यानी बॉवल हैबिट्स का मतलब क्या है कि आपका स्टूल पास करने का जो टाइमिंग है वो हमेशा बदलती रहती है। जैसे ही आप खाना खाएंगे आपको लगेगा कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, और वो एक सिम्टम हो सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। और लास्ट अगर हम देखें, एक और हम कर लेते हैं बहुत ही सिंपल सा, दिस इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी हमें खाना निगलने में परेशानी। तो देखिए आपने देखा ही होगा कि कितने सिंपल ये सिम्टम्स है जो कभी हम सोचते भी नहीं है कि इस तरह की कोई डिजीज हमें हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली चेकअप के लिए जाएं। नाउ दूसरी चीज जो आती है, जरा हम दूसरी बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। तो चलिए हम कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कौन सी है। तो देखिए डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आर वेरी कॉमन। वन इज MRI scan, MRI scan. Another is CT scan, computerized tomographic scan, or magnetic resonance inference. Then there is X-ray। अब देखो बहुत सारे हैं। मैमोग्राफी है, मैमोग्राफी टेस्ट होता है जहां हम बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए डिटेक्शन होती है। देर इज पैप टेस्ट होता है जहां हम सर्विकल कैंसर के लिए डिटेक्ट करते हैं। MRI स्कैन, एक्सरेज, ये एक्सेट्रा हम बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स के जितने भी कैंसर होते हैं हम इनसे डायग्नोस्टिक टेक्निक और इससे डायग्नोज करते हैं। इसके बिना ये डायग्नोज नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन टेक्निक्स के बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ये 12th क्लास के स्टैंडर्ड में हमें ज़रूर पता है, और क्या करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा पैप टेस्ट सर्विकल कैंसर डिटेक्ट करता है, मैमोग्राफी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर करता है, एक्सरे जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर को डिटेक्ट करता है, MRI स्कैन जो है वो भी इंटरनल ऑर्गन, इसी तरह से CT स्कैन जो है ब्रेन के ट्यूमर्स के बारे में पता लगाता है। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। नाउ फाइनल, सो फाइनल हमारे पास आ जाता है, इट इज द वी कैन से द ट्रीटमेंट। चलिए अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। नाउ ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। पहले पहला ट्रीटमेंट जो है वो है सर्जरी। आप जानते हैं कि सर्जरी में हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट
और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि मोस्टली यहाँ क्या होता है कि हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर ही रिमूव करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है, और वो इसलिए भी, एक तो ये आप जानते हैं कि टूट जाता है और बाकी बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है। तो यहाँ जो ये मैलिग्नेंट है, इसके लिए हमें कई बार 2 से ज़्यादा सर्जरीज करनी पड़ती है, और यहाँ पेशेंट का बचना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, तो हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर को आसानी से निकाल सकते हैं, और उसके बाद एक रेगुलर चेकअप के थ्रू एक पेशेंट आसानी से ठीक हो सकता है। चलिए दूसरी बात करते हैं हम कीमोथेरेपी की। आप जानते हैं कीमोथेरेपी एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है, जहाँ पर हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, और ये मेडिसिन्स बेसिकली क्या करती हैं, ये मेडिसिन्स दे आर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। दीज आर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। और ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या करती हैं? क्योंकि दे किल कैंसर सेल्स, दे किल कैंसर सेल्स। अब कैंसर सेल को क्यों मारती हैं? क्योंकि सीधी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, हमने शुरुआत के लेक्चर में देखा था कि ये जितने भी सेल्स होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें, तो देखो नॉर्मल सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, और उनमें एक कैपेबिलिटी होती है। कैपेबिलिटी क्या होती है? हालाँकि इन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का जो अ, अगर देखा जाए तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है, वो बेसिकली नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स डालती है, लेकिन वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और कीमोथेरेपी में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कीमोथेरेपी में जब हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, और नेचुरली अ, हार्ड ड्रग्स होती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स बड़ी हार्ड होती हैं, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा, साइड इफ़ेक्ट्स में बड़ा कॉमन एक साइड इफ़ेक्ट है हेयर लॉस। बड़ा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। कई बार कइयों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। कइयों को ऐसा भी प्रॉब्लम होती है कि वो, आप कह सकते हो कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स अपीयर, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कीमोथेरेपी पे, पर हम एक चीज़ तो है भई, ट्रीटमेंट तो है। चलिए, उसके बाद आ जाता है हमारा रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी। अब रेडिएशन थेरेपी में क्या है? वी यूज़ रेडिएशन थेरेपी में हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ रेडिएशंस लाइक एक्स-रेज़। देखिए, एक्स-रेज़ एक म्यूटेटिव एजेंट भी है, और एक्स-रे जो है, वो कैंसर को ठीक करने में भी बहुत हेल्पफुल है। और ये बेसिकली जितने भी कैंसर सेल्स हैं, दे किल कैंसर सेल्स। दे किल कैंसर सेल्स। तो फिर से मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कैंसर सेल को खत्म करते हैं, दे आल्सो डैमेज द नॉर्मल सेल्स। डैमेज द नॉर्मल सेल्स। लेकिन मैं अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सेल्स के पास एक कैपेसिटी होती है, एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ। ये अपने आप को बड़ी जल्दी रिपेयर कर लेते हैं। तो कैंसर सेल्स जो है अनडिफरेंशिएटेड है, नेचुरली रेडिएशंस जो है उन्हें खत्म कर देती है, और रेडिएशंस का असर काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इवन ट्रीटमेंट के बाद भी रेडिएशंस का असर काफ़ी महीनों तक रहता है, और वो कैंसर सेल्स को ख़त्म करते ही रहते हैं। तो यहाँ हम कुछ रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। सो लेट अस राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम रेडियो आइसोटोप्स। जैसे देयर इज़ iodine 131. There is also cobalt 60. So these are some of the important radioisotopes which are used during radiotherapy. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं द फोर्थ पार्ट पर।
The fourth and the last part of treatment is immunotherapy. इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी में क्या होगा? देखिए सिंपल, वी यूज अल्फा इंटरफेरॉन वी यूज अल्फा इंटरफेरॉन और ये जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली क्या करेंगे? दे एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम। रिमेंबर, दे एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेगी और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करेंगी तो इससे एक काम जरूर होगा, दैट इज दे किल द कैंसर सेल्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि इम्यूनोथेरेपी में नेचुरली हमारा जो इम्यून सिस्टम रुक गया होता है, वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, वो वो उसकी ताकत का याद दिलाया जाता है और वो कौन करता है? अल्फा इंटरफेरॉन्स करते हैं जो बाहर से इम्यून सिस्टम में इंजेक्ट किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं और अल्टीमेटली दे एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड फाइनली किल द कैंसर। सो आई होप दिस कंप्लीट्स अवर कैंसर सीरीज और मैं बहुत हैप्पीली कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एंड इन ए हैप्पी मूड, इन ए हैप्पी मूड। थैंक यू very much.